गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। प्लांट्स के जो आउटर अपीयरेंस के जो कैरेक्टर है, प्लांट्स बाहर से कैसे दिखता है, उनका अध्ययन हमें आज करना है। देखिए, प्लांट पार्ट्स है, इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम है, ये प्लांट्स का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ज़मीन के अंदर का जो भाग है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। और ज़मीन के जो बाहरी अबव ग्राउंड पोर्शन होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से जड़ें शामिल होती है रूट सिस्टम में, जबकि शूट सिस्टम है इसको 3-4 भाग होते हैं, जैसे स्टेम है, लीफ है, पत्तियां हैं, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स है, वो भी शूट सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, जो रूट सिस्टम होता है इसके कुछ खास कैरेक्टर होते हैं, जैसे इसके अंदर नोड और इंटर नोड है वो एब्सेंट होती है। इसकी जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक ग्रोथ होती है और नेगेटिव फोटोट्रोपिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। जबकि जो शूट सिस्टम होता है इसमें जो तना है, मुख्य रूप से इसमें नोड और इंटर नोड है वो प्रेजेंट होती है और ये नेगेटिव जियोट्रोपिक और पॉजिटिव फोटोट्रोपिक ग्रोथ है वो शो करता है। ठीक है, देखिए, प्लांट टैक्सोनॉमी का मुख्य कार्य है पादपों की पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना और उनका नामकरण करना होता है। तो पादपों की जो पहचान करने के लिए हमें उसके जो अपीयरेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, इनमें जो विभिन्नताएं होती है, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उन्हें आसानी से प्लांट्स को पहचान सकें। तो आज हम सबसे पहले लीफ या पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीफ है, देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है। पत्ती का प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। पत्ती का जो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। दूसरा है, जैसे पत्ती से हम देखते हैं प्लांट जो लीफ सरफेस होती है उससे वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा उड़ता रहता है या वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा एक तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं और दूसरा जल व खनिज लवणों का अवशोषण में हेल्प करते हैं। जल व खनिज लवणों के अवशोषण में इनडायरेक्टली जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो हेल्प करती है। अगर हम पत्ती की संरचना की अगर हम बात करें तो पत्ती है वो तने पर लगी रहती है और तने में हम जानते हैं कि नोड और इंटर नोड क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं। जैसे ये नोड रीजन है और दो नोड के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, तो इस नोड रीजन पर यहाँ पे बड या कलिका प्रेजेंट होती है और वहाँ से पत्ती की उत्पत्ति होती है। जो एक लीफ होती है उसके संरचना है वो निम्न प्रकार से होती है। अगर हम द्विबीजपत्री पत्ती की बात करें तो वो क्षेत्र जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई रहती है तने पर की शाखा पर या नोड क्षेत्र पर, उसे हम बोलते हैं पीटियोल। ठीक है, और इसका जो
एक्सटेंडेड पोर्शन होता है जो मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, उसे हम लीफ ब्लेड या लेमिना कहते हैं। तो ये एक द्विबीजपत्री पादप की पत्ती है। और यदि हम एक बीजपत्री प्लांट की पत्ती की बात करें तो ये उसका स्टेम है। इसकी जो पत्ती होती है वो इस प्रकार से होती है। हम देखते हैं जो ग्रासेज होती है उनकी जो पत्तियां होती है इस तरीके से होती है। इन पत्तियों को हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, जो एक बीजपत्री है। इनमें जो पत्तियां होती है डोर्सी वेंट्रल होती है और इनमें आइसोबाइलेटरल लीफ होती है। देखिए ये क्या होती है, डोर्सी वेंट्रल यानी कि जो द्विबीजपत्री पादप की जो पत्तियां होती है वो स्पष्ट इसमें दो सतह हमें दिखाई देती है। एक सतह जो प्रकाश के संपर्क में रहती है, जबकि दूसरी उसकी लोअर सरफेस होती है जो प्रकाश के संपर्क में नहीं रहती है। ऐसी पत्तियों को हम डोर्सी वेंट्रल पत्तियां कहते हैं, पृष्ठाधारी पत्तियां कहते हैं। ऊपरी पोर्शन होता है उसको हम डोर्सल सरफेस कहते हैं या उसे हम एडॉक्सियल सरफेस भी कहते हैं, जबकि जो लोअर सरफेस होती है जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचती है उसे हम वेंट्रल सरफेस, लोअर सरफेस या एबॉक्सियल उसकी सतह कहते हैं। जबकि एक बीजपत्री प्लांट होते हैं उसकी पत्तियां इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है कि जो सनलाइट होती है वो लगभग दोनों सतह पर बराबर पहुंचती है। इस कारण इन्हें समद्विपार्श्व या आइसोबाइलेटरल पत्तियां या लीफ कहते हैं, जो एक बीजपत्री में देखने को मिलती है। जबकि द्विबीजपत्री पादपों में जो पत्तियां होती है वो हमें डोर्सी वेंट्रल प्रकार की दिखाई देती है। अगर इनमें हम सिरा विन्यास की बात करें तो द्विबीजपत्री प्लांट है उसकी जो पत्तियां होती है इसमें इस प्रकार से जालिकावत सिरा विन्यास है वो हमें देखने को मिलता है। इनमें जो सिरा विन्यास है वो रेटिकुलेट या जालिकावत टाइप का सिरा विन्यास है वो पाया जाता है। जबकि एक बीजपत्री में इस तरह से जो समानांतर या पैरेलल सिरा विन्यास है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर होता है। जालिकावत या रेटिकुलेट वेनेशन है वो द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में मिलता है और जो समानांतर सिरा विन्यास है वो एक बीजपत्री प्लांट में देखने को मिलता है। देखिए जहाँ पर पत्ती नोड क्षेत्र पर जुड़ी हुई रहती है, पत्ती के आधार्य भाग में उसकी कक्ष में यदि एक छोटी लीफ लाइक संरचना और प्रेजेंट होती है तो उसे हम अनुपर्ण या स्टाइप्यूल कहते हैं। यदि ये स्टाइप्यूल प्रेजेंट होता है तो ऐसी पत्तियों को हम स्टाइपुलेट या अनुपर्णी पत्तियां कहते हैं। ठीक है, अनुपर्ण क्या होता है, पत्ते की कक्ष में एक स्मॉल लीफ लाइक संरचना उपस्थित रहती है जिसे हम अनुपर्णी पत्तियां कहते हैं। इसे हम अनुपर्ण या स्टाइप्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी पत्तियों को स्टाइपुलेट पत्तियां कहेंगे। और यदि ये अब्सेंट होती है तो उसे हम एक्स स्टाइपुलेट या अनुपर्णी पत्तियां कहते हैं। यदि ये स्टाइप्यूल है वो अब्सेंट होता है तो उसे हम अनुपर्णी पत्तियां कहेंगे। ठीक है, तो पत्ती की कक्ष में यदि स्टाइप्यूल प्रेजेंट है तो उसे अनुपर्णी पत्तियां, और यदि अनुपर्ण अनुपस्थित है तो उसे हम अनुपर्णी पत्ती कहेंगे। दूसरा इसका जो टाइप होता है कि कुछ पत्तियां होती है जिसमें पीटियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यदि लीफ के अंदर पीटियोल प्रेजेंट है तो उसे हम पीटियोलेट या पर्णवृंत युक्त पत्ती कहते हैं। ठीक है, और यदि जो पत्ती है वो सीधी तने पर बिना उसके पर्णवृंत के प्रेजेंट है तो उसे हम सेसाइल पत्ती कहेंगे। ठीक है, यदि पर्णवृंत अनुपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्णवृंत रहित, या उसे हम सेसाइल लीफ कहते हैं जिसमें पर्णवृंत है वो अनुपस्थित होता है। पत्ती सीधी तने पर जुड़ी हुई रहती है, जो लीफ ब्लेड होता है वो भाग तने पर जुड़ा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं पत्तियों के टाइप की। जो लीफ टाइप है या पत्ती का जो प्रकार है, पत्तियां
दो प्रकार की होती है। एक लीफ होती है सिंपल टाइप और दूसरी है कंपाउंड लीफ। देखिए सिंपल लीफ में क्या होता है कि एक पत्ती है वो सिंगल पत्ती इस तरीके से तने पर लगी रहती है, तो उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। जैसे हमें पीपल के पेड़ में है वो हम देखते हैं, तो वो सिंपल टाइप की लीफ होती है। कंपाउंड लीफ होती है, इसके अंदर कई छोटी छोटी पत्तियां एक साथ है वो जुड़ी हुई रहती है। और ये पुनः किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और दूसरी होती है पामेटली कंपाउंड लीफ, यानी कि पिच्छाकार पत्तियां या हस्ताकार पत्ती होती है। देखिए ये किस प्रकार से होता है कि जो एक सिंपल लीफ होती है, जो एक नोड क्षेत्र पे लगी रहती है, एक सिंगल लीफ, ठीक है, एकल पत्ती अगर लगी है तो उसे हम सिंपल टाइप की लीफ कहते हैं। अब ये जो लीफ होती है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, और वो किस प्रकार से विभाजित होती है इस आधार पर वो पत्ती है वो पिन्नेट या पामेट प्रकार की होती है। देखिए कैसे विभाजित होती है। अगर हम एक सिंपल लीफ की बात करते हैं इस तरीके से, ये एक सिंपल पत्ती है और इसका जो छोटे छोटे टुकड़ों में या लीफलेट में जो विभाजन होता है वो इस तरीके से होता है। ये पत्ती है वो छोटे छोटे इस तरीके से लीफलेट में विभाजित हो जाती है और एक कंपाउंड लीफ का निर्माण करती है, जो हमें इस तरीके से अब ये पत्ती दिखाई देगी। जैसे सामान्यतः अपन नीम के पेड़ में देखते हैं। अब इन छोटी छोटी पत्तियों को हम बोलते हैं लीफलेट, ठीक है। और जो हमारा पिट्यूल था वो बदल जाता है रेचिस के अंदर, अब इसको हम रेचिस कहते हैं, ठीक है। तो यदि इस तरह से पत्तियां विभाजित होती है तो उसे हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। ये पुनः भी विभाजित हो सकती है, जैसे अभी ये केवल ये एक शाखा में यूनिपिन्नेट में विभाजित हुई है, ये पुनः ज़्यादा भागों में भी विभाजित हो सकती है इस तरीके से। तो उसे हम बाइपिन्नेट कहेंगे। इस तरीके से और भी ज़्यादा ये ट्राइपिन्नेट में भी विभाजित हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की पत्तियों के अरेंजमेंट को हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, जबकि जो पामेटली कंपाउंड लीफ है वो इस तरह से विभाजित होती है। जो भी पत्ती का विभाजन हो रहा है वो सारे एक ही बिंदु पर वो जुड़ी हुई रहती है और ये पत्तियां हमें इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो छोटे छोटे लीफलेट होती है वो एक ही स्थान पर जुड़ी हुई रहती है, तो इसे हम पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। इनकी जो संरचना है वो हमें हथेली के समान दिखाई देती है, इस कारण इन्हें हस्ताकार संयुक्त पत्तियां भी कहते हैं। या ये इस तरीके से हो सकती है। इस तरीके से यदि पत्ती अरेंज्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। और इस तरह की पत्तियां हमें नींबू में, अरंडी में या मार्सिलिया में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं लीफ अरेंजमेंट की। पत्तियां हैं वो तने पर किस प्रकार से लगी हुई रहती है। तो जो लीफ का अरेंजमेंट है तने पर वो तीन प्रकार से होता है। एक है एकांतरित प्रकार से अरेंज्ड हो सकती है, या दूसरा है सम्मुख टाइप से वो अरेंज्ड रहती है पत्तियां, और तीसरा है चक्रीय या साइक्लिक रूप से अरेंज्ड रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एकांतरित रूप से या अल्टरनेट पत्तियां कैसे रहती है कि यहाँ पे एक पत्ती लगी है, फिर दूसरी इस तरीके से वो अल्टरनेट रहती है, एक बार एक डायरेक्शन में, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में यदि पत्ती है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम एकांतरित या अल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट व्यवस्थित बोलते हैं।
सेकंड है सम्मुख टाइप से या अपोजिट टाइप से पत्तियां अरेंज्ड रहती है। तो अपोजिट टाइप से है वो फिर दो प्रकार से हो सकती है। देखिए अपोजिट टाइप में कैसे होती है, ये दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है कि एक पत्ती इस तरफ है, इसके जो नेक्स्ट पत्तियां हैं वो भी इसी तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये अपोजिट टाइप का अरेंजमेंट है। और अपोजिट में भी कैसा है, ये सम्मुख अध्यारोपित, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, एक दूसरे के ऊपर उसी क्रम में ये अरेंज्ड है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं सुपरपोज्ड टाइप का ये अपोजिट टाइप है। जबकि दूसरा क्या होता है, एक बार पत्ती इस तरीके से व्यवस्थित है अपोजिट में और दूसरी बार में पत्ती इनके 90 डिग्री पे व्यवस्थित रहती है, इस तरीके से। ठीक है, एक बार ऐसे हैं पत्तियां, दूसरी बार उससे अपोजिट 90 डिग्री पर अरेंज्ड रहती है। तो इस प्रकार के अपोजिट टाइप को हम डिक्यूसेट या क्रोसित प्रकार से बोलते हैं। और तीसरा है चक्रीय प्रकार से पत्तियां व्यवस्थित रहती है कि एक नोड क्षेत्र पर पत्तियां हैं इस तरह से एक चक्र के रूप में व्यवस्थित रहती है, जिसे हम साइक्लिक टाइप का या चक्रीय अरेंजमेंट कहते हैं। तो जो लीफ का अरेंजमेंट है वो तीन प्रकार से हो सकता है। एकांतरित रूप से व्यवस्थित हो सकती है, सम्मुख या अपोजिट टाइप से हो सकती है, अपोजिट में सुपरपोज्ड या डिक्यूसेट टाइप से हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर परिवर्तित रहती है, और तीसरा है वो साइक्लिक या चक्रीय प्रकार से व्यवस्थित रहती है। और जो पत्तियों का जो टाइप है या लीफ का जो टाइप है वो दो प्रकार से होता है। सिंपल लीफ हो सकती है, एकल पत्ती होती है, जैसे हमें पीपल के या फाइकस पेड़ में हमें देखने को मिलती है। दूसरी होती है पत्तियां कंपाउंड लीफ होती है, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां वो लीफलेट में विभाजित हो जाती हैं। कंपाउंड लीफ फिर पुनः दो प्रकार की होती है, पिन्नेट कंपाउंड और पामेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड में जो पत्ती का एक्सीजन होता है या जो कटाव होता है वो पिटियोल पर अलग अलग क्षेत्र पर पत्तियां जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ऐसी पत्तियों को हम पिन्नेट कंपाउंड कहते हैं, जो फिर पुनः यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट या ट्राईपिन्नेट भी हो सकती है। जबकि पामेट कंपाउंड है, पत्तियों का जो एक्सीजन या कटाव होता है वो सभी पत्तियां या लीफलेट होती है एक ही स्थान पर जुड़ी हुई रहती है। मुख्य चीज़ क्या है, एक ही स्थान पर जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम पामेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करेंगे।